हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो अब हम पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करें। सो लेट्स क्विकली गेट टू दी वीडियो। सो नाउ कमिंग टू पेज नंबर 57, दिस इज हाउ वी गेट वाटर। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे और हमें टिक लगाते हुए चलना है जिस वे में हमारे घर पे भी पानी आता होगा। तो सबसे पहले है a Jal boat water tanker comes to our colony twice a day. We have to stand in a long queue to get water from the tanker. People at times have fight over water. अब देखो यूजली तो हमारे घर में थ्रू पाइप्स वगैरह पानी आ जाता है, बट एट टाइम्स जब शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है, पानी अच्छा नहीं आ रहा होता, तो हमारे भी घरों के पास, हमारे भी रेजिडेंस एरिया में टैंकर्स आते हैं जिसमें हम अपनी बकेट्स लेके जाके फिल करें। तो ये मतलब रोज तो है, मतलब हर बार ऐसा नहीं होता, बट एट टाइम्स ये भी होता है। सो हम इस पर टिक कर देते हैं। देन ऑल्सो इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं जो टिक कर रही हूँ आपको वो टिक करना है। अगर आपने अपने एरिया में कभी नहीं देखा कि टैंकर आए तो आप इसको टिक नहीं भी करोगे तो चलेगा। देन है वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग। सो दिस इज दी मेजर थिंग। आजकल यही होता है, पूरा दिन हमारे घरों में टैप्स में पानी आता है। नेक्स्ट है वी फिल वाटर फ्रॉम दी वेल। द नियर बाय वेल ड्रेन्ड अप अ ईयर अगो. Now we have to walk for a far to reach the other well. We are not allowed to take water from some of the wells because of our caste. अब वो बता रहे हैं कि पहले हम जाके अपने घर के आसपास का जो वेल है उससे पानी ले लेते थे, बट अब 1 साल हो गया उसमें पानी सूखने लग गया। तो मतलब वो वेल भी अब ड्राई अप हो गया, वहां पे पानी नहीं होता। तो मुझे मतलब जो भी यहाँ पे लोग रहते हैं उन्हें दूसरे वेल, दूर जो वेल्स है वहां पे जाना पड़ता है। ऑल्सो दे आर सेइंग कि क्या होता है वेल्स में भी, कुछ वेल्स में उनके अगर जैसे छोटी कास्ट के हैं तो जी ये इस वेल से पानी नहीं भर सकते। सो ये सब चीजें होती थी। तो ये हमारे केस में तो आजकल ऐसा नहीं होता बिकॉज हम सिटीज में रहते हैं, तो दिस इज नॉट द केस। ये यूजली विलेजेस में होता है। देन वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर. वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज ऑल डे. सम टाइम इट इज डर्टी. सो ये भी है, ये भी आजकल होता है, डिपेंड करता है कौन से एरिया में रहते हो। तो क्या होता है, सिर्फ पूरे दिन में 1 या 2 घंटे पानी आता है और फिर वो पानी को मोटर की हेल्प से अपनी टैंक्स फिल कर लेते हैं, पूरा दिन उसको यूज करते हैं। तो इसको भी हम टिक कर देंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ पे ऐसा होता हो, बट इट हैपेंस इन सिटीज ऑल्सो, ठीक है। देन है देयर इज अ हैंड पंप नियर बाय, बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज सॉल्टी. वी हैव टू बाय वाटर फॉर ड्रिंकिंग. अब वो कह रहे हैं हमारे घरों के पास हैंड पंप है, हम उसमें से पानी ले आते हैं, बट वो जो पानी होता है वो सॉल्टी होता है, मतलब आप उस पानी को पीने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो पीने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बाय करना पड़ता है ड्रिंकिंग वाटर. सो हमारे केस में अगेन सिटीज में आजकल हैंड पंप्स भी बहुत कम हो रहे हैं। सो वही है, जो नेचुरल वाटर हमारे घर में आता है एमसीडी वगैरह से, वही हम लोग एक्वागार्ड से प्योर करके पीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास we have put a pump directly in the Jal boat pipeline. Now we don't have any problem. तो वो कह रहे हैं हमने जल बोट से जो पानी आता है वहीं पे एक पंप लगा रखा है जिससे जल बोट का पानी डायरेक्ट हमारे घरों में आता है। नेक्स्ट है we have put a motor to pump up the water from the borewell, but there is no electricity, so what to do now? So अब देखो वो कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो बोरवेल है, उसमें डायरेक्ट मोटर लगा, जो मैं भी हम कहते हैं बोरिंग की मोटर लगा लेते हैं हम लोग घर पे। सो वो भी केस होता है, बट वही है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो उसका भी आप क्या करोगे, बिना इलेक्ट्रिसिटी की मोटर नहीं चलेगी। देन यहाँ पे लास्ट है वी गेट वाटर फ्रॉम दी कैनल इटसेल्फ. सो ये तो अगेन सिटीज लाइफ में नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको लगता है कि आपको इस वे से पानी मिलता है उस पे टिक कर सकते हो. सो दिस वाज पेज नंबर 57. So now coming to page number 58. So discuss ऊपर है हमारे पास. Now everyone has the right to live. सबके पास right to live है. Yet is everybody getting enough water to live or even water to drink? Why is it that some people have to buy drinking water? ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को ड्रिंकिंग वाटर खरीदना पड़ता है? Should it be like this? क्या ये ऐसा होना चाहिए? Water on this earth is for one and all. So यहाँ पे जो पानी हमारी अर्थ पे है वो तो सबके लिए है. Some people draw out water from the ground by deep bore wells. How far is it correct? अब कुछ लोग जिनके पास पैसे वगैरह हैं अच्छे से, वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, पानी जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें भी बोरवेल्स वगैरह लगा लेते हैं डीप में जाके,
क्या ये सही है? हैव यू एवर सीन दिस? क्या आपने कभी देखा है ऐसा? वाई डू पीपल पुट अ पंप डायरेक्टली इन दी जल बोर्ड पाइपलाइन? जल बोर्ड पाइपलाइन में डायरेक्ट पंप क्यों लगाते हैं? अब आप देख रहे हो यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस एक साथ पुट हो रहे हैं, तो इस पूरे का आंसर मैंने यहाँ पे दिया है। पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ लेते, देन वील मूव टू द आंसर। व्हाट प्रॉब्लम वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस? बाकी लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी? When do you have any such experience? क्या आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है? तो ये पढ़ते हैं। It is true that today everybody is not getting enough water. So ये तो बात सच है कि सबको proper enough water नहीं मिलता। Due to the scarcity of drinking water, some people have to buy it. क्वेश्चन था ना कि क्यों उन्हें खरीदना पड़ता है? जब scarcity of water होती है तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, उन्हें पानी तो चाहिए पीने के लिए, इसलिए खरीदना पड़ता है। Things must not be like this. ऐसा नहीं होना चाहिए। Some people draw water from the ground by deep boring. It is a wrong practice. ये गलत चीज है। It is not only deprives other people of water but also affects the environment. इससे एक तो बाकी लोगों को पानी की कमी होती है, वो तो है ही, और साथ में environment भी इफेक्ट होती है। बिकॉज अब जो हमारा ग्राउंड लेवल जो होता है पानी, मतलब अंडर वाटर का जो होता है, वो भी धीरे धीरे डिक्रीज करता जा रहा है, बिकॉज लोग वहां से भी पानी लेते जा रहे हैं, जिससे रेनफॉल वगैरह बहुत चीजें इफेक्ट होती है। जो ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ता है, तो हर चीज छोटी छोटी चीजों से ही इफेक्ट होती है। नाउ इन माई कॉलोनी मेनी पीपल डू दिस, बहुत लोग ऐसा करते हैं। सम पीपल ऑल्सो पुट अ पंप इन दी जल बोर्ड पाइप ड्यू टू विच अदर पीपल फेस स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। अब कुछ लोग डायरेक्ट जल बोर्ड वाले उसमें पंप लगा देते हैं, तो उस वजह से भी बाकी लोगों को स्कैर्सिटी ऑफ वाटर की दिक्कत होती है। आई ऑल्सो हैव हैड सच एक्सपीरियंसेस, मेरे साथ भी ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं। वी ऑफन सफर ड्यू टू सच प्रैक्टिसेस बाय सम ऑफ आवर नेबर्स, तो कुछ नेबर्स की वजह से जो ऐसी चीजें कर रहे हैं, हम लोग भी कभी कभी सफर करते हैं। तो इस तरह से आप आंसर फ्रेम कर सकते हो। नाउ अब यहाँ पे आप देखो, ये बेसिकली एक पिक्चर है जहां पे एक जो भी वाटर बिल आता है उसकी पिक्चर है, बट ये बहुत पुराना फॉर्मेट है। अब जो वाटर बिल आते हैं वो थोड़े से नए फॉर्मेट में आती है। एंड अगर हम लोग दिल्ली में आपको पता ही है, बहुत टाइम से ये चल रहा है, जो वाटर है 20,000 लीटर ऑफ वाटर फ्री ही मिलता है, तो यूजुअली लोगों के घर में वाटर बिल नहीं आते, है ना। सो नाउ अब इससे रिलेटेड भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। लुक एट दिस बिल एंड टेल फर्स्ट फ्रॉम विच ऑफिस हैज दिस बिल कम। तो ये कहां से आया? देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखे ना दिल्ली जल बोर्ड। सो दिस बिल हैज कम फ्रॉम दिल्ली जल बोर्ड। नेक्स्ट है, डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम? फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज सेंट। तो आपको चेक करना है। सो यस, वी गेट अ वाटर बिल एट होम। वी लिव इन दिल्ली एंड सो गेट आवर बिल फ्रॉम दिल्ली जल बोर्ड। नाउ जिस जगह पे, जिस स्टेट में आप रहते हो, वहां पे आंसर आपका वेरी कर सकता है। नेक्स्ट है, why do you think दिल्ली सरकार which is the government of India is written under दिल्ली जल बोर्ड? अभी क्यों लिखी हुई है? बिकॉज दिल्ली सरकार is written under जल बोर्ड, बिकॉज दिल्ली जल बोर्ड is a subsidiary of गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की ही सब्सिडरी है। नेक्स्ट है, in whose name is the bill? how much money do they have to pay for each month? so यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेम लिखा होता है। So the bill is under the name of Shri Mohammed Umar and Dr. Mohammed Soeb. They pay a monthly bill of rupees 368. तो उनका जो अमाउंट बना है that is 368. Now, do you have to pay for water? How much is the rate of water different in different colonies? Ask your elders. यहाँ पे देखो, yes we have to pay around rupees 500 per month for drinking water. The rate remains the same in different colonies. वैसे तो अगर जैसे आप एक सिटी में रह रहे हो तो जो रेट है वो डिफरेंट कॉलोनीज में सेम ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप कॉलोनी के साथ आपका रेट पानी का बढ़ जाता है, तो वो सेम ही रहता है। ठीक है, सो दिस वाज पेज नंबर 58. लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पेज। So this was the end of part number 4. इसके आगे के जो भी pages है, we'll continue that in the next part. So I'll see you all again in the next video. Take care. Bye bye.